दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ओम प्रकाश वत्स जी से 360 के प्रधान ब्राह्मण महासभा के पालम जी। ओम प्रकाश जी, जो हमारे ब्राह्मण बंधु एक पैनल पर एक जगह धागे में पिरोए जाने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह पंचायत भी हो रही है, जगह जगह के नाम से प्रोग्राम भी हो रहे हैं, चर्चाएं भी चल रही हैं। तो उनमें से आपकी तो मुख्य 360 के प्रधान हो आप तो। शर्मा जी, आपका चैनल HKB का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आप मेरे यहां आए। और आज सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ जी की पावन पर्व पर शोभा यात्रा जो निकाली है, उसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि ब्राह्मण समाज, मैं ओम प्रकाश वत्स, प्रधान ब्राह्मण समाज पालम 360 की ओर से सभी देशवासियों को जगन्नाथ जी की भव्य यात्रा की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहते हैं एक जादम पे बैठने के लिए, एकता जो ब्राह्मण अच्छा। जैसा कि आपने को पता होगा, ब्राह्मण समाज पालम 360 पूरे दिल्ली NCR को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। और उसमें हमने सबसे पहले प्रयास किया कि दीनदयाल उपाध्याय द्वारका सेक्टर 3 में एक हमने बैठक आयोजित की गई थी। उसमें बहुत सारे खापों के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व एवं संस्थाओं के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। उन्होंने भाग लिया और उन्होंने सब ने एक मत होकर के ये स्वीकार किया कि हमें एक प्रयास करना चाहिए ब्राह्मणों की एकता के लिए। उसके बाद हमें त्रिनगर में उसी प्रयास को क्रम में आगे बढ़ाते हुए त्रिनगर में एक भव्य मीटिंग हुई। उसमें करीबन 17-18 सभाओं ने भाग लिया और सबने एक समन्वय परिषद का गठन किया, जिसका नाम ब्राह्मण समाज समन्वय परिषद दिल्ली NCR रखा गया। और ये नाम फिलहाल एक जुटता के लिए है, इसका कोई ये नहीं है कि भाई कोई तो मंच हमें बनाना पड़ेगा। उसी क्रम में बवाना में भी जो है ना एक भव्य आयोजन हुआ है समन्वय परिषद के लिए, और उसमें भी अनेक संस्थाओं और खापों के प्रतिनिधित्व आए। और अभी कंझावला में भी जो है समन्वय परिषद की एक भव्य बैठक आयोजित हुई। उसमें भी तकरीबन 60 से 62 लोग जो है प्रतिनिधित्व संस्थाओं और खापों के आए। अब अगला कार्यक्रम जैसे अभी होगा, हमने प्रोग्राम बनाया कि पहले दिल्ली NCR को कवर करेंगे और जगह जगह ऐसी सभाएं करके सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ब्राह्मण समाज को एकता की भव्य जरूरत है। सर, जो आपके 360 है, पालम 360 ब्राह्मण सभा, तो उसमें अब तक आप प्रधान रहे, आपने क्या ब्राह्मणों के लिए क्या देखो, सबसे ब्राह्मणों के लिए हमने अपने क्षेत्र में तो किए ही हैं बहुत सारे कार्य। जैसे हमने सबसे पहले अपनी जो ब्राह्मण कल्याण सभा, जो हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसका भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ। हमने सबसे पहले अपने भगवान परशुराम जी के नाम से एक प्लॉट खरीदा और उस पर जो है भवन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे पूर्व पार्षद विजय पंडित मार्ग, विजय पंडित पार्क, उनके नाम से नामकरण कराया। एक शहीद जयप्रकाश चौक, जो हमारे माननीय श्री जयप्रकाश गौड़ लेफ्टिनेंट रहे, 1965 की उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी याद में शहीद जयप्रकाश चौक का नामकरण विधिवत MCD से कराया। परशुराम चौक, उसका भी नामकरण कराया। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्षेत्र में कार्य किए हैं। अभी हमारा रिसेंटली काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सबकी सहमति से कटेवड़ा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसका नामकरण करने के लिए भगवान परशुराम के नाम से प्रयासरत हैं। उसमें हमने जो भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी हैं उनसे
अप्रोच करके रिप्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं और वो कार्य काफ़ी प्रगति पर है और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही उसका नामकरण भी विधिवत विधि से कराया जाएगा। जनरल समाज के लिए यूजीसी कितनी लाभदायक है और कितनी खतरनाक? यूजीसी मेरे हिसाब से एक खतरनाक जो है ना ये है, इसको डटकर विरोध किया है हमने भी जो है, इसके लिए विरोध करते हुए विरोध पत्र भी लिखा हमने और बाकायदा उस पर संज्ञान भी हुआ। अभी इस पे और भी लोग संगठित होकर के एकजुट होकर के इसके विरोध करेंगे। आपके क्षेत्र का प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या ये रही है कि पालम गांव नाम तो 360 का है, लेकिन जैसे जैसे जो ना क्षेत्र का विकास होता गया, हमारे यहाँ से मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हो गए हैं। पहले हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस, बिजली घर, पटवार घर, ये सब हमारे गांव में थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और चारों ओर कॉलोनियाँ बनती गई, तो हमारा जो है एक तरह से जो ना, या तो वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए। अभी हमारा प्रयास है कि हमारे पास गांव सभा की कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें एक मल्टी यूटिलिटी सेंटर हम बनाएंगे। उसके लिए हमारे पार्षद जी, विधायक जी और हमारे सांसद जी उसके लिए प्रयासरत हैं और आशा है कि उसके लिए हम जल्दी ही जो है इसका, हमारी प्रशासन में एक दो बार मीटिंग भी हुई है, तो प्रयासरत हैं उसके लिए कि उसमें हमें लाइब्रेरी, पोस्ट ऑफिस और जन सुविधा केंद्र आदि जो है CSC सेंटर टाइप जो है ना लाइब्रेरी, इसका उम्मीद है कि हो जाएगा। पीने के पानी के लिए क्या कहना चाहते हो पंडित जी? पीने का पानी का देखो, धीरे धीरे जो है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। धीरे धीरे जहाँ हमारी पुरानी पानी की पाइपें थी उनको बदला जा रहा है, जहाँ सीवर की लीकेज थी उनको बदला जा रहा है। देखो, इन चीज़ों में समय लगता है, हमें थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा, लेकिन ये पक्का है, विश्वास है कि भाई धीरे धीरे गांव में जो पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, उसका समाधान अवश्य हो। आगे की क्या गतिविधि है आपकी पालम 360 ब्राह्मण महासभा की? अभी हमारा अगला कार्यक्रम, जैसा मैंने बताया कि समन्वय परिषद के जितने भी हमारे प्रतिनिधित्व हैं सब मिलकर के जो है आगे इसको बढ़ाएंगे और एकता का, एकजुट होने का एक हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।